सबसे अहम खबरें हैं उनसे जोड़ते हैं। सबसे पहले एक रिकैप यहाँ पर लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं। लक्ष्मण जी, शुभ प्रभात और शुभ दिन। सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो इसलिए क्योंकि आज कैबिनेट में आप टेलीकॉम रिलीफ पैकेज को डिस्कस होते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ खबरें एमएसपी पर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी आती हुई दिख सकती हैं। बताइए, टेलीकॉम में क्या क्या उम्मीद लगा सकता है पूरा बाजार, और ख़ासकर 2 या 3 कंपनीज जिनमें सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है वोडाफोन आइडिया। वैसे तो कैबिनेट की बैठक में कई सारे प्रस्तावों पर विचार किया जाना है, लेकिन सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज पर कैबिनेट की बैठक में विचार किया जा सकता है। इस राहत पैकेज को जब तैयार किया गया था तो अलग अलग कई सारे प्रस्तावों पर विचार किया गया था। मिसाल के तौर पर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनसे जो बैंक गारंटी ली जाती है स्पेक्ट्रम आवंटित करने के एवज में, उन बैंक गारंटी को घटाई जाए। जो स्पेक्ट्रम का उनको दिया जाता है उस स्पेक्ट्रम को उनको सरेंडर करने की छूट दी जाए। फिर लेवीज जो उनके ऊपर लगाया जाता है उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। एजीआर मामले में भी रियायत दी जाए। तो इन सारे प्रस्तावों पर विचार किया गया और फिर एक अंतिम राहत पैकेज का प्रस्ताव जो है टेलीकॉम मंत्रालय ने तैयार किया था, जिसको पहले वित्त मंत्रालय से और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया और अब इसे कैबिनेट के पास भेजा गया है। और सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ये कहा जा सकता है कि जो टेलीकॉम कंपनियां खासतौर से आर्थिक दबाव में हैं उनको एक राहत मिलती हुई यहां पर दिखेगी। चलिए, ये तो एक बहुत अहम सेक्टर जो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट का लेकिन इकोनॉमी का भी एक अहम हिस्सा है, उस पर चर्चा करते हुए आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी। यहाँ पर आप बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम कल तीनों अहम काउंटर्स पर आते हुए देख रहे हैं। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इंडस्टार्स, साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आप समझिए टेलीकॉम थीम पर ही इतने बढ़िया मोमेंटम पर रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ दिख रहा है। कल वहाँ पर भी आपने अच्छा मोमेंटम देखा। लक्ष्मण जी, ये तो बात हुई टेलीकॉम रिलीफ पैकेज की। बताइए, इसके अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या इकोनॉमी के हिस्से हैं जो चर्चा में आ सकते हैं आज की कैबिनेट मीटिंग में? इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। एक है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। दरअसल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसके तहत 7,000 करोड़ रुपए मैन मेड फाइबर अपैरल के लिए आवंटित किया जा सकता है और करीब 4,000 करोड़ रुपए टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए आवंटित किया जा सकता है। और इसका मुख्य मकसद ये है कि ये जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं वो साल दर साल टेक्सटाइल कंपनियां अपने उत्पादन में जितना बढ़ोतरी करेगी उस बढ़ोतरी के आधार पर सरकार इनको इंसेंटिव देगी। एक दूसरा जो प्रस्ताव जिस पर कैबिनेट की बैठक में विचार किया जा सकता है वो है रबी फसलों के एमएसपी यानी सरकारी खरीद की कीमत को तय करना। यहाँ पे गेहूं, बार्ली, चना, सरसों, मसूर समेत 6 फसल हैं जो रबी फसल होते हैं। इनकी सरकार सरकारी खरीद की कीमत यानी एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में विचार कर सकती है। चलिए, तो टेक्सटाइल क्षेत्र और टेलीकॉम सेक्टर पर हम लोग नज़र रखेंगे। टेलीकॉम से आपके सामने भारती एयरटेल और ग्रासिम पर लॉन्ग कॉल्स आती हुई दिख रही हैं टेक्निकल पैनल से। कल जब बाजार बंद हो रहा था तो एक बीटीएसटी ट्रेड के रूप में इंडस टावर पर गाबा साहब ने अपना रुझान लॉन्ग साइड पर जताया था। ये तो बात हुई दिल्ली के गलियारों से, लेकिन बहुत खबरें बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर आईं और उनमें से सबसे अहम खबर थी इंश्योरेंस में किस तरीके से आपने मंथली मूवमेंट्स देखे फिलहाल पेमेंट्स के। हमारे साथ हर्षिता जी स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एसबीआई लाइफ का लंबी अवधि का चार्ट। हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शैल। इनफैक्ट अगस्त का महीना पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहा है। साल दर साल देखेंगे तो करीब 26% तक की ग्रोथ देखने को मिली है बिजनेस में। लेकिन एसबीआई लाइफ वो स्टार परफॉर्मर रहा है इस महीने का, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। वो आंकड़े सामने आएंगे आपके। देखिए, प्रीमियम में अगस्त के महीने में करीब 24% तक की वृद्धि देखने को मिली है एसबीआई लाइफ के बिजनेस में। रिटेल एनुअल प्रीमियम अर्न 67% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। आईसीआईसीआई प्रू के केस में प्रीमियम में 43% तक का इजाफा है, लेकिन यहाँ पर रिटेल एपीई जो हम कहते हैं वो करीब 34% बढ़ी है। एचडीएफसी लाइफ के केस में
प्रीमियम में 6% का इजाफा और एपीई में करीब 26.5% तक का इजाफा, और मैक्स लाइफ के आंकड़े अगर आप देखें तो 16.5% की प्रीमियम ग्रोथ देखने को मिली है और 9% तक का इजाफा रिटेल एपीई में देखने को मिली है। तो अनडाउटेडली एसबीआई लाइफ का बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ देखी गई है और शायद यही वजह है कि ब्रोकरेजेस भी इस स्टॉक को लेकर बुलिश है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है इन अहम स्टॉक्स पर। हर्षिता जी, हम लोग ऑल टाइम हाइज पहले 3 पर तो ट्रैक कर ही रहे हैं। हाँ। एसबीआई आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1205 के आसपास, प्रू आईसीआईसीआई 650 और एचडीएफसी लाइफ पे हम लोगों ने 772 रुपए का ऑल टाइम हाई देखा है। यहाँ पर जोड़ते हैं राजेश सतपुते साहब को। राजेश जी, एक लाइन एसबीआई लाइफ पर। सर देखिए, बहुत बढ़िया चार्ट है एसबीआई लाइफ। इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर ही बजिंग है। अगर इन पर्टिकुलर एसबीआई लाइफ की बात करें, ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, ब्लू स्काई टेरिटरी आप कह सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे 1200 के आसपास का सपोर्ट एस्टेब्लिश होगा, जो इसका 10 डीएमए का लेवल है, और ये 10 डीएमए का सपोर्ट लेके काम हो रहा है। तो जो भी डिप मिले 1200 के आसपास, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है जैसे ये 1250 1260 का एक छोटा क्लस्टर निकल जाएगा, फिर ये शॉर्ट कवरिंग रैली और लीड होगी करीबन 1280 से लेकर 1300 तक।